हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 19, राइट। और आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उत्पादन और लागत, इस चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन क्या है और उत्पादन की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी होती है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब देखिए उत्पादन, अब उत्पादन का वर्ड जैसे हमारे सामने आता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। नॉर्मली हर कोई क्या जवाब देता है कि किसी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन होता है। एक तरीके से ये अर्थ सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है कि उत्पादन में वस्तुओं का निर्माण करना ही होता है, निर्माण किया जाता है। बस इकोनॉमिक्स के सेंस में ये थोड़ा इसका अर्थ इससे थोड़ा और बढ़ जाता है। क्या होता है, उत्पादन में केवल वस्तु का निर्माण करना ही अगर होता है तो ये कीजिए, जो टेम्पो चलाते हैं, जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, जो बार्बर की शॉप है, या फिर जो डॉक्टर की दुकान खोल के बैठे हॉस्पिटल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो तो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। वस्तु का उत्पादन तो फैक्ट्री में होता है, चाहे फैक्ट्री बड़ी हो या छोटी हो। तो बाकी जिनका मैंने एग्जांपल दिया वो लोग क्या करते हैं, तो उनका को उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान ही नहीं हुआ, अगर हमने केवल इसी परिभाषा को, इसी अर्थ को लिया। तो ये जो अर्थ होता है कि उत्पाद वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी चीजें नहीं शामिल होती है। उत्पादन का अर्थ इकोनॉमिक्स के सेंस में केवल वस्तुओं का निर्माण करना नहीं होता है। उत्पादन का अर्थ होता है मूल्य का निर्माण करना, वैल्यू को बढ़ाना। अब एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझिए। जैसे हम रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते के किनारे बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है ऐसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज जीरो। लोग जाते हैं, देखते हैं। अब अचानक उसी रास्ते से एक कारपेंटर निकला। कारपेंटर जाते हैं ना, बड़ा ही लकड़ी का जो काम करता है, वो कारपेंटर गुजरा और गुजरते हुए लकड़ी को टुकड़े को देखता है। वो क्या करता है, उसको उठाता है, वहां से अपने घर पे लेके आता है। घर पे लेके आया, हथौड़ा छैनी जो भी उसका होता है ना, औजार निकालता है, उसको चीड़ फाड़ करता है। चीड़ फाड़ करने के बाद उससे एक सुंदर सा टेबल बना देता है। टेबल को जैसे ही अपने घर के सामने रखता है, एक साथ में आता है, भाई कितने का है बता, मुझे खरीदना है। वो कहता है 4000 रुपए का। तो उस लकड़ी के टुकड़े की वैल्यू जो पहले कुछ भी नहीं थी, उसको उसने 4000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उत्पादन का अर्थ वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना होता है। अब मूल्य में वृद्धि होगी तो वस्तु का उत्पादन भी होता है। फैक्ट्री में एक्चुअल में वस्तु को उत्पादन नहीं किया जाता, फैक्ट्री में किसी कच्चे पदार्थ को, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कच्चे माल को अंतिम वस्तु में सीधी सी बात है। अगर हम उत्पादन के अर्थ को समझे कि ये कह सकते हैं कि कच्चे माल को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम उत्पादन कहते हैं। एक नाई अपने दुकान में बैठ के बाल काटता है, वो उत्पादन नहीं कर रहा है क्या? वो तो बने बनाए बाल को काट के फेंक दे रहा है, वो तो उत्पादन नष्ट कर रहा है। लेकिन नहीं, वो मूल्य में वृद्धि करे, क्योंकि वो बाल काटने का 15 से 20 मिनट लगाता है, बदले में 40 से 50 रुपए लेता है। इसका मतलब मूल्य का सृजन करना। तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य का सृजन होता है। और मूल्य के सृजन करने के लिए दो काम किया जाता है, या वस्तु के रूप में परिवर्तन किया जाता है, वस्तु के रूप में परिवर्तन किया जाता है, पहला सेंस तो ये। या फिर दूसरा है वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, रूप में परिवर्तन वाला एग्जांपल मैंने दिया, क्या सा, जैसे लकड़ी के टुकड़े को बड़ाई ने किससे बदल दिया, टेबल में। और उपयोगिता में वृद्धि मतलब जैसे नाई ने क्या किया, बाल काट के छोटे कर दिए, लेकिन बाल अब जो है उपयोगिता है, क्योंकि उससे जो है आपका जो पर्सनालिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उपयोगिता समझ में आ गया। देखिए पहली बात तो ये, कोई भी मनुष्य जो होता है किसी भी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। नई वस्तु का निर्माण करता है केवल एक ही होता है, वो है प्रकृति, नेचर। नेचर ही सभी चीजों को बनाती है। मनुष्य केवल क्या करते हैं, नेचर से जो वस्तुएं मिली है उस वस्तुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके रूप में परिवर्तन कर देता है। गेहूं मिला, गेहूं को किसने उगाया, वो तो नेचर से अपने आप होता, हम केवल उसको पानी वानी देते रहते हैं टाइम से ताकि खराब ना हो। अब गेहूं उग गया, गेहूं होने के बाद उस गेहूं से हम उसको आटा में कन्वर्ट करते हैं, बिस्किट बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, पता नहीं आटा मैदा और क्या क्या बनाते हैं। हमने केवल गेहूं के रूप में परिवर्तन किया है।
समझ में आ गया। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन के नाम से जानते हैं। अब उत्पादन को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। एली ने क्या बताया, एली ने बताया कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता का मतलब होता है मूल्य में वृद्धि करना, किसी चीज की मूल्य में वृद्धि करना है। जैसे एक दर्जी होता है, दर्जी की यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल किराना स्टोर की देखें, किराना स्टोर के यहाँ पर साबुन आ गया, वो यहाँ पर जो थोक की दुकान साबुन लेके आता है कितने रुपए के हिसाब से, 9.5 रुपए के हिसाब से। बाद में वो अपने कस्टमर को उसी साबुन को 10 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब उसने कितने रुपए का मूल्य अर्जित किया, 50 पैसे का, ठीक है ना। तो वो भी उत्पादन कर रहा है, किसका, मूल्य का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। थॉमस ने कहा था वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन होता है। और एच स्मिथ ने कहा था कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। कहने का मतलब साफ है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कभी भी प्रोडक्शन करने जाए, अगर आपने कुछ अर्निंग किया है, आपने कुछ वैल्यू बढ़ाया है किसी भी तरीके से, तो उत्पादन प्रक्रिया है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बदले में हमने क्या कुछ सामान बनाया नहीं, हमने क्लास लेने के बदले में हमें शायद रिटर्न में कुछ मिलेगा। जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के बच्चे फीस जमा करते हैं, स्कूल में पढ़ाने के बदले में सैलरी मिलता है, यूट्यूब में वीडियो करते हैं, यूट्यूब से रिटर्न मिलता है। तो ये सब भी उत्पादन का ही है कि अंग है, उत्पादन प्रक्रिया ही है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन इसमें जो है ना, वो है उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन की बेसिकली 3 अवधारणाएं होती है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इन तीनों के बारे में अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती है, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन सी होती हैं। एक है कुल उत्पादन, जिसको उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, टोटल प्रोडक्शन, दैट मींस टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, कंफ्यूजन है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम, क्लियर। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं टीपी। दूसरा होता है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, दैट इज शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एमपी। तीसरा होता है औसत उत्पादन, दैट इज एवरेज प्रोडक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एपी। अब हमें यह समझना है कि कुल उत्पादन क्या होता है। देखिए, उत्पादन तभी होता है जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाए। अल्पकाल में उत्पादन के 2 प्रकार के साधन होते हैं, एक होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन वो होते हैं जिसको उत्पादन प्रक्रिया में हर समय समान रखा जाता है। जैसे आप दुकान खोल रहे हैं, दुकान में आपको फर्नीचर लगाना है, लैंड का किराया जो होता है, जो अपने दुकान किराए पे ले रखा है, जो फर्नीचर लगा रखा होगा, जो काउंटर लगा रखा होगा ना, ठीक है ना, जो तोलने के लिए जो मशीन लगा रखा होगा, ये सब चीजें आपकी किसकी चीज में आती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये आपका जो है स्थिर साधन में, आपकी दुकान चले या ना चले उस पर जो खर्चा हो रखा है, जो किराया है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो इसको स्थिर साधन बोलते हैं। दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी परिवर्तनशील लागत, जैसे कच्चा माल हो गया, ठीक है ना, जो लेबर चार्जेस हो गए, ये सब आपके उत्पादन के साथ कम ज्यादा होता रहता है। तो बेसिकली उत्पादन पर अल्पकाल में सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो परिवर्तनशील साधनों का पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उत्पादन के जो साधन होते हैं, मान के चले ये परिवर्तनशील साधन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के सभी साधनों से, जितने भी उत्पादन के साधन है, उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उत्पादन होता है, उन सभी इकाइयों की मात्राओं का जो योग होता है, उसे कुल उत्पादन के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है, उत्पादन की सभी साधनों का प्रयोग करके उत्पादन की कुल मात्रा को हम क्या बोलते हैं, कुल उत्पादन के नाम से जानते हैं। और कुल उत्पादन जो है एक सीमांत उत्पादन का योग भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी औसत सीमांत उत्पादन है उसको योग करेंगे तभी कुल उत्पादन आ जाएगा। इसके लिए बेसिकली फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सीमांत उत्पादन को समझ लेते हैं। सीमांत उत्पादन क्या होता है, जो सीमांत वर्ड ध्यान में रखिएगा बेटा, सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है, अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब होता है एक कम या एक ज्यादा, जो चेंज आता है लेकिन 1 यूनिट का चेंज होता है। तो सीमांत उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, कुल उत्पादन में होने वाला
जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की इकाइयों को हम सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पहले 2 यूनिट का प्रयोग करते थे और उत्पादन होती थी हमारी 40 यूनिट की। अब साधन हमने 1 बढ़ा दिया, 2 की जगह कितने कर दिए 3। पहले 2 लेबर थे हमारे पास काम करने के लिए, दोनों लेबर मिलकर 40 का उत्पादन करते थे। अब हमने 1 लेबर और बढ़ा दिया, 3 लेबर काम करने के लिए है और उत्पादन हो रहा है हमारे पास कितना 40 की जगह 50, यानी कि 1 और आने से हमारे 10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ गया। यानी कि किसी अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो अतिरिक्त उत्पादन का निर्माण होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, कैसे निकालेंगे नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास तो कुल उत्पादन ही आएगा। तो सीमांत उत्पादन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज MP इक्वल टू TPN माइनस TPN-1, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पर MP इक्वल टू कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल्टा L, मतलब उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है तभी कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है। तो इन दोनों के बीच का जो एवरेज होता है, जो रेशियो होता है, उसे हम सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। इसी फार्मूले से हम जो है कुल उत्पादन का फार्मूला निकालते हैं, दैट इज कुल उत्पादन बराबर होता है समेशन MP, यानी कि जो भी मार्जिनल प्रोडक्शन होता है उसको जोड़ते हुए, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से होता है। तीसरा होता है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन मतलब उत्पादन के प्रति इकाई साधन से साधन के प्रयोग से होने वाला उत्पादन मात्रा, यानी कि प्रति इकाई साधन करते, प्रति इकाई साधन के मात्रा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर औसत उत्पादन कहते हैं। और नॉर्मली औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल उत्पादन को उत्पादन की मात्रा से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी हमारे पास उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को जो है जो भी साधनों का प्रयोग किया उसकी मात्रा से भाग कर दीजिए, जो मात्रा ज्ञात होगी उसी को हम बोलते हैं औसत उत्पादन। उदाहरण का समझते हैं, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, ये साधन की इकाइयां, जैसे जैसे साधन की इकाइयां बढ़ाते चले जाते हैं हमें पता है कुल उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है। कुल उत्पादन की बात करते हैं, सबसे पहले कुल उत्पादन हो रहा है 1 यूनिट पे 40, फिर हमने 1 और बढ़ा दिया, कितनी मात्रा हो गई 2 के जैसा होता है 40 से कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। फिर हमने 1 यूनिट और बढ़ा दिया, 90 से कितना हो गया 130, फिर कितना हो गया 150, फिर कितना हो गया 160, फिर कितना हो गया 160, फिर कितना हो गया 150। क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ाते रहने से हर वक्त उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्थिर साधन तो फिक्स है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन के बारे में क्या होता है, एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा। कैलकुलेट करने के लिए 1 यूनिट का प्रयोग करते तो 40 यूनिट का यूज होता था, 1 की जगह अब आपने 2 यूज कर लिया, मतलब 1 बढ़ा दिया तो 40 से हो गया 90, यानी कितना इंक्रीज हुआ 50। तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हुए चलते, कितना आ जाएगा यहाँ पर 130 में से 90 घटाएंगे, 13 में से 9 हो गया 4, 150 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, ये कितना हो गया 10, 0 ये हो जाएगा -10। सीमांत उत्पादन क्या होता है, माइनस में जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे हमारी उत्पादन की जो वो होते हैं ना कैपेसिटी वो घटने लगती है, क्योंकि हमारे पास आप एग्जांपल देता हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपके पास आप एक फूड चाट की दुकान लगाते हैं, ये इतनी आपकी दुकान है, ठीक है। अब फूड चाट में ये आप अकेले दुकान में बैठ रहे, आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप बंदा अकेले है, अब इतना ही आपकी दुकान है, दुकान में माल वगैरह रखा हुआ, बढ़िया सेलिंग हो रही है, आपकी सेलिंग बढ़ गई, आपने एक बंदा और रख दिया, फिर सेलिंग बढ़ गई, एक बंदा और रख लिया, सिर्फ सेलिंग बढ़ती चली गई, आपने बंदे रखते चले गए, ठीक है ना, आपकी सेलिंग बढ़ती चली जा रही है। क्या आपके पास इतना जगह ही है, इतनी सेलिंग बढ़ा रहे, इसके बाद भी आप कह रहे दुकान बंदा बढ़ाएंगे, तो ये बंदा कहां पर डील करे, कस्टमर को डील, क्योंकि आपका जगह तो इतना ही है, एक कस्टमर यहां पर आएगा तो मान लो ये कस्टमर ये वाला है, सट्टे वाला, प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन 5 लोगों को हेल्प कर रहा है, आपने एक और बंदा रख दिया, इसका क्या काम है, कोई काम नहीं, ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा ना, ये माइनस में हो जाएगा।
यानी कि इस यूनिट तक, यानी कि छठे यूनिट तक का प्रयोग करना आपके लिए सही है। उसके बाद आपकी उत्पादन प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अब बात करते हैं औसत उत्पादन की। औसत उत्पादन क्या होता है? औसत उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन को जब उत्पादन के साधनों से भाग कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, ये कुल उत्पादन भाग कर दीजिए उत्पादन की इकाइयों से, 1 से 40 को 1 से भाग करेंगे, 40 90 को 2 से भाग करेंगे, 45 130 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 150 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, बचेगा 3, 4 7 28, 4 5 20, 160 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 160 को 6 से भाग किए, 6 दूनी 12, बचेगा 4, 6 छंग 36, 6 छंग 36, और 150 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, और बचेगा कितना, 1 7 एकम 7, बचेगा 3 7 चक्को 28। यानी ये हो गया औसत उत्पादन। समझ में आ गया? ये पूरा है। अब इसके बारे में कुछ चीजें और है इस चैप्टर में, जैसे उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम है, कई सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम जो है अप टू डेट लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। छोटी छोटी क्लासेस होंगी ताकि आपको पूरा एक फुल कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर यहाँ पर आपको उत्पादन के अर्थ में, इसके अवधारणा में कोई दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।